देश हमारा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। राजस्थान की महत्वपूर्ण और उच्च गुणवत्ता की कृषि उपज को अब जीआई टैग दिलवाया जाएगा। उद्यानिकी और मसाला फसलों को भी इस श्रेणी में जीआई टैग दिलाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए एक अंतर विभागीय उच्च स्तरीय कमेटी भी गठित की है। जीआई टैग मिलने से कैसे मिलेगा फसलों को फायदा और क्या होगी प्रक्रिया इसकी, देखिए रिपोर्ट में। राज्य में कृषि, उद्यानिकी और मसाला फसलों को अब जीआई टैग दिलाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जिससे किसी उत्पाद की अपनी एक अलग पहचान बनती है। राज्य सरकार ने अधिक से अधिक कृषि उत्पादों और मसालों को जीआई टैग दिलाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। इसे लेकर कृषि एवं उद्यानिकी सचिव राजन विशाल ने जीआई टैग विशेषज्ञों, कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों एवं विभागीय अधिकारियों के साथ एक कार्यशाला भी ली। दरअसल राजस्थान में कुल 16 उत्पाद और 5 कलाओं को जीआई टैग प्राप्त है, जिनमें कृषि क्षेत्र से सोजत की मेहंदी और कृषि इंडस्ट्रियल उत्पाद की श्रेणी में बीकानेरी भुजिया शामिल है। अब राज्य सरकार पंच गौरव में शामिल कृषि उत्पादों, एक जिला एक उत्पाद और किसी इलाके विशेष के कृषि उत्पादों को जीआई टैग दिलाने के प्रयास करेगी। ये अभी राजस्थान में सोजत मेहंदी एकमात्र कृषि उत्पाद है जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। आज हमने राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित करके एक मिशन जीआई टैग की शुरुआत की है कृषि विभाग में, जिसमें कृषि, उद्यानिकी और एग्रीकल्चर मार्केटिंग और सर्टिफिकेशन एजेंसी, इन सब विभागों की एक संयुक्त अंतर विभागीय कमेटी बनाई गई है। क्या है जीआई टैग का महत्व? जिन उत्पादों को जीआई टैग मिलता है उन्हें विश्व स्तर पर मिलती है विशेष पहचान। इससे स्थानीय स्तर पर ही नहीं, विशेष स्तर पर बढ़ती है प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने से उस फसल का किसानों को अच्छा मूल्य मिलता है। इससे उस क्षेत्र विशेष के कृषकों की आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। जीआई टैग किसी भी रीजन का क्षेत्रीय उत्पाद होता है, उस क्षेत्र की पहचान होती है। किसी उत्पाद की ख्याति देश दुनिया में हो, उसे प्रमाणित करने के लिए होती है प्रक्रिया। इसी प्रक्रिया को जीआई टैगिंग कहा जाता है। हस्तशिल्प, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक वस्तु और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को मिलता है जीआई टैग। राज्य सरकार क्या करेगी? जीआई टैगिंग के लिए राज्य सरकार एक कमेटी गठित करने जा रही है। कृषि, उद्यानिकी, कृषि विपणन, राजस्थान राज्य बीज निगम, राजस्थान राज्य जैविक प्रमाणिक संस्था और कृषि विश्वविद्यालयों के साथ एक उच्च स्तरीय अंतर विभागीय कमेटी बनाई जा रही है। ये कमेटी कृषि के विशिष्ट उत्पादों की लिस्ट तैयार करेगी। कमेटी उन उत्पादों को जीआई टैग दिलाने के लिए प्रोसेस करेगी। बैल जो है वो 15 साल से कम उम्र के होने चाहिए। वागड़, मेवाड़ और मालवा, ये जो एरियाज़ हैं वहाँ पे कृषि की जो छोटी है, तो वहाँ हमारे इंटरनल सर्वे में ये चीज़ आई है कि वहाँ पे बैलों से खेती अभी भी हो रही है। तो ऐसे किसान जो प्राकृतिक रूप से खेती कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ये योजना है, और इसमें जो लाभान्वित होने वाले किसान हैं उनका चिन्हीकरण करके उनको लाभान्वित किया जाएगा। किसी प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग हासिल करने के लिए उसे बनाने वाली एसोसिएशन या कलेक्टिव बॉडी या सरकारी स्तर पर आवेदन किया जा सकता है। जीआई टैग 10 साल के लिए मिलता है, इसके बाद इसे रिन्यू कराया जा सकता है। जीआई टैग मिलने से प्रोडक्ट के मूल्य और उससे जुड़े लोगों की अहमियत बढ़ जाती है और नकली उत्पादों को रोकने में मदद मिलती है। इससे जुड़े हुए संबंधित लोगों को आर्थिक फायदा होता है। कृषि सचिव राजन विशाल ने इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए कृषि विभाग की आयुक्त चिन्मयी गोपाल, कृषि विपणन निदेशक राजेश चौहान और उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। विभाग का प्रयास रहेगा कि जल्द ही जीआई टैगिंग की श्रेणी में कुछ अन्य उत्पादों को शामिल किया जा सके। काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर।